प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबों को। और हम उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर ने आप सबों को भला चंगा रखा होगा मेरे प्रियो। और आज फिर से परमेश्वर जो है, आज हमें फिर से बाइबल अध्ययन करने के लिए हमें परमेश्वर ने सहायता किया है, पवित्र आत्मा ने मदद किया है। और आज हम फिर से परमेश्वर की इस पवित्र संगति में आ चुके हैं ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारे विषय को हम बातचीत करने पाए। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए बहुत आशीष का कारण है, क्योंकि वचन खुद ही यीशु मसीह है। आमीन। सो मेरे प्रियो, लगातार इन दिनों में हम अध्ययन कर रहे हैं कि एक मनुष्य का मृत्यु होना और मृत्यु के बाद में क्या वाकई में जीवन है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद का जो जीवन है वो हमेशा का जीवन है, हमेशा के लिए। वो आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं होगी। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए हमने पवित्र बाइबल में इस बात को अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम सारे मनुष्य जो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, वह जीवन को प्राप्त कर सके जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। और आज मनुष्य होने के नाते इन सारे विषय को जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है कि मृत्यु के बाद में जो जीवन है, वाकई में उस जीवन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में युवा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं मेरे प्रियो, या जानते हैं तो भी, यदि उद्धार पा गए हैं तो भी, आज परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए बहुत ही परेशानी हो जा रहा है। क्योंकि आत्मिक जीवन में बहुत कमजोरी पाया जाता है विश्वासियों के अंदर में। और इसीलिए कहीं ना कहीं आज परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपना इच्छा में जीना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में हमें आकर के देखना होगा। बीते जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाया है, सेकंड वीडियो, उसमें हम लोग देखा था कि शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, लीला कीड़ा और मत वालापन। ये सारे जो काम है मेरे प्रियो, ये शारीरिक जीवन में होता है, जो कि एक विश्वासी जो है आत्मिक है। वास्तव में हम जो मसीह में हैं आत्मिक हैं, और हम आत्मिक लोग ही हैं जो कि संसार में शरीर में रहते हुए परमेश्वर के लिए हम जी रहे हैं। प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया। सो आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन के अध्ययन को आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। और आज हम खोलेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और वचन 27 से हम लोग पढ़ते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय वचन 27 को हम लोग पढ़ते हैं। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, मनुष्यों के लिए लिखा है, मनुष्यों के लिए बहुवचन, यानी संपूर्ण मानव जो कि पृथ्वी में है, उनका मृत्यु होगा। उसके बाद परमेश्वर जो है एक नियम को रखा है, और वो है न्याय का समय, न्याय का समय। और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो हम जान रहे हैं मेरे प्रियो पवित्र बाइबल से कि मनुष्य जब मर जाता है, कहते हैं कि वो मर गया, लेकिन वास्तव में वो मरता नहीं, पर वह शरीर को छोड़ देता है, प्राण और आत्मा बाहर आ जाता है। जी हाँ, और यही आत्मा और प्राण को ही प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा, और एक एक बातों का हिसाब हमें देना होगा। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर न्याय करेगा। इसीलिए मनुष्य को स्वतंत्र रूप से उसने सत्य को चुनाव करने के लिए छोड़ दिया है। कोई दबाव नहीं देता है, परमेश्वर सलाह देता है कि तू जीवन को ही अपना ले। लेकिन यदि हम मनुष्य जीवन को ना अपनाएं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी मेरे प्रियो। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर वचन में बताया है कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मृत्यु के बाद में और भी कुछ जन्म है। बातें करते हुए मैं सुन रहा था कि दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे, और वो बोल रहे थे कि अगला जन्म में आप क्या रहना चाहते हैं, क्या रहना पसंद करेंगे। एक व्यक्ति ने कहा मुझे कुत्ता रहना चाहिए, एक बोलता है बिल्ली रहना चाहिए। सो आज बहुत ही परेशान है लोग, और मृत्यु के बाद के विषय में जानकारी नहीं है। वास्तव में मृत्यु के बाद कोई जन्म नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें मनुष्य के रूप में एक बार मौका मिला इस धरती पर आकर के
हम मानव के रूप में आए हैं ताकि हम उद्धार का, मुक्ति का धन जो उद्धार है, उस मुक्ति का धन को प्राप्त करके अच्छे काम करके हम परमेश्वर के राज्य में वापस चले जाएं, ताकि हमें वहाँ प्रतिफल मिले। पर आज तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि और दूसरे जन्म लेने के इंतजार में जी रहे हैं। हे प्रभु, तो मेरे प्रियो, हम बिल्कुल ही धोखा में ना रहें, क्योंकि वचन हमें सावधान करता है मनुष्य का एक बार जन्म हुआ है, उसके बाद एक बार मृत्यु है, और मृत्यु के बाद में और कोई ऐसा जन्म नहीं है। न्याय का समय रखा है परमेश्वर ने, जी हाँ। और इसीलिए हम जितने भी प्रभु के लोग हैं उनको प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए, और परमेश्वर का सिद्ध इच्छा क्या है उसे जानना चाहिए, और हमेशा परमेश्वर की इच्छा में हमें जीना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर में जब हैं हम, तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमने बपतिस्मा लिया है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। सो आइए हमें समय यूहन्ना सुसमाचार में हम लोग आते हैं। यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक और वचन 5 अध्याय और 22 में हम लोग पढ़ते हैं। जी हाँ, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय और वचन 22। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। आमीन, हालेलुया। लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। अर्थात पुत्र कौन? यीशु मसीह को। हालेलुया। इसीलिए हम जान रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह संपूर्ण अधिकारी, इसलिए यूहन्ना सुसमाचार में परमेश्वर का वचन में हम पढ़ रहे हैं कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। जी हाँ, और यही है न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दिया। जी हाँ, क्योंकि वो क्रूस पर बलिदान हो गया सारे मानव जाति के लिए, उद्धार के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलि हुआ है, ताकि आज हम उस पर विश्वास करें और पापों से उद्धार पा लें। लेकिन यदि हम विश्वास ना करें और मन की ढिठाई के कारण से यदि हम पाप करते रहें, तो याद रखिए न्याय का एक सिंहासन बाट जो रहा है, जो कि जीवित प्रभु के सामने खड़ा होना और एक एक बात का हिसाब हमसे यीशु मसीह लेगा। मेरे प्रियो, मुझे लगता है जिस दिन प्रभु आएंगे उस दिन पूरे संसार के लोगों में कोलाहल मच जाएगा, घबरा जाएंगे लोग। द प्रकाशित वाक्य में लिखा है, सब जाति कुल भाषा के लोग छाती पीटेंगे कि मैंने क्यों उद्धार नहीं पाया, मैंने प्रभु को क्यों विश्वास नहीं किया। और ये बड़ी खेद होगी उस दिन उनके लिए, पीड़ा हो जाएंगे, बहुत ही परेशान में आएंगे पूरे संसार में मेरे प्रियो। सो हम धन्य हैं कि हमने उद्धार को पा लिया है और इस न्याय से हम पार हो चुके हैं। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। क्योंकि न्याय का जो जिम्मेवारी है वह पिता ने यीशु को दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया, ताकि पुत्र ही सबका न्याय करे। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। परमेश्वर पिता जो है इसराइली और यहूदियों का न्याय करेगा, और यीशु मसीह नया नियम की कलीसिया यानी सारे विश्वासियों का न्याय यीशु के हाथ में किया जाएगा मेरे प्रियो। सो हम प्रभु का धन्यवाद दें और यीशु के सामने खड़ा रहना, जीवित प्रभु के सामने खड़ा रहना। इसीलिए आज हमें आगे हम 23 को पढ़ते हैं, सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसीलिए जगत में भेजा कि हम जो मनुष्य हैं वो पुत्र यीशु को आदर करें, उन्हें स्वीकार करें, प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करें। यही है आदर करना, जी हाँ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ यीशु कहता है कि जब सब लोग पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। सच बात है, परमेश्वर का आदर हम यीशु मसीह के द्वारा कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन
मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुँच सकते। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय और 6 वचन में प्रभु ने कहा है, मेरे प्रियो, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकते। सो प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, यानी परमेश्वर पर, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। मैंने हम जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, बपतिस्मा लेकर आज परमेश्वर की मर्जी को हम चल रहे हैं, जी रहे हैं धरती पर, भले कष्ट हो, पीड़ा हो, लोग हमें सता रहे हो, परेशान कर रहे हो, लेकिन हम सच्चाई में चल रहे हैं, मेरे प्रियो। तो लिखा है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे प्रियो। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके असीम प्रेम के लिए कि यीशु मसीह को भेज दिया ताकि आज हम उसको आदर करें। मेरा प्रभु है, उद्धार करता है बोलकर आदर करें और जीवन को पालें। मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। और परमेश्वर का भेजने का कारण यही था कि यीशु मसीह को जो कोई विश्वास करे उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। जी हाँ, इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में और उसका वचन 17 में हम पढ़ते हैं, तो लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। यदि परमेश्वर यीशु को भेजकर जगत पर न्याय करता तो सोच सकते हैं, बाइबल कहता है एक भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर जब दंड के लिए यीशु को भेजता तो सारे मानव जाति हम मृत्यु को प्राप्त करते, मर जाते, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु है और सबको मरना तय था। पर परमेश्वर ने, हम जब पापी थे, पाप की तरह हमसे व्यवहार नहीं किया, परंतु हमारे पापों को क्षमा कर दी और उसने यीशु को भेजकर जगत उद्धार पाए, यानी जगत के लोग उद्धार पाए। प्रभु का धन्यवाद इस अद्भुत योजना के लिए। इसलिए यहाँ लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और सच में एक समय को ठहराया है परमेश्वर यीशु मसीह ने, जबकि इस प्रकार से न्याय के सिंहासन में बैठेगा, जब 1000 साल का जीवन इस पृथ्वी पर परमेश्वर अपने पवित्र लोगों के साथ में 1000 साल के जीवन को स्थापित करेगा। उसके बाद सर्व पापियों का न्याय किया जाएगा मेरे प्रियो। जी हाँ, हर व्यक्ति का न्याय किया जाएगा जो उन्हें संसार में पाप और बुराई और परमेश्वर के विरोध में जिंदगी जी करके जैसे भी बुराई करके मरे हैं, उन सबों को यीशु मसीह मृत्यु से बाहर ले आएगा और उनका न्याय किया जाएगा। और न्याय करने के बाद ही परमानेंट आग के झील में डाल दिया जाएगा। अभी आग का झील नहीं बना है, अभी अधोलोक है, यानी टॉर्चर प्लेस, वहाँ सताव का जगह है। परंतु 1000 साल के बाद न्याय सिंहासन में यीशु बैठेगा तो समस्त पृथ्वी के मानव जाति को वो मृत्यु में से जिंदा करेगा और न्याय सिंहासन के सामने उनका न्याय होगा। उसके बाद मेरे प्रियो, हमेशा हमेशा के लिए उस आग की झील में डाल दिया जाएगा जो दूसरी मृत्यु है। सुप्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें इन आगों से बचाना चाहता है, हमें बचाना चाहता है मेरे प्रियो, ताकि हम उद्धार पाए हैं। अपने जीवन को हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम जीवन बिताएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। आइए समय हम लास्ट प्रकाशित वाक्य की लास्ट पुस्तक हम लोग खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य, और हम लोग एक वचन वहाँ से पढ़ेंगे। 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और वचन 12 को हम पढ़ते हैं।
देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु यीशु कहते हैं देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, माने बहुत जल्द यीशु मसीह आने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो इसलिए कि जो परमेश्वर पर आशा लगाए रहे हैं वे हमेशा अपने आप को तैयार रखें। प्रभु की स्तुति हो। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और शब्द में लिखा है धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों में होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोन्हे और बेबिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। बाहर रहेगा इसका मतलब कहाँ? आग की झील में। जी हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करें कि हमने प्रभु को जाना, उद्धार पा लिया है। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में उद्धार पाने के बावजूद भी यदि आपके काम में गड़बड़ी है तो उस काम को सुधारने के प्रयास करें और प्रभु के सामने आकर के मन फिराएं, माफ़ी मांग लें, ताकि उन बुरे कामों से हम पश्चाताप करके अच्छे काम करें। क्योंकि हमारा जो न्याय होगा वो कामों के अनुसार ही होगा। इसे लिखा है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हमारा जो न्याय होगा वो काम पर ही आधारित होगा मेरे प्रियो, विश्वास पर नहीं होगा। काम पर, विश्वास से उद्धार मिला है, विश्वास से चंगाई मिली है, विश्वास से छुटकारा मिला है, विश्वास से आशीष मिल गया, परंतु विश्वास से जीवन नहीं है, परंतु काम पर आधारित होगा हमारा जीवन। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, अच्छे काम करें, परमेश्वर की बेटा बेटी बनकर भलाई काम करें, एक दूसरे की सेवा करें मेरे प्रियो, और परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाएं, भले काम करें, क्योंकि काम का ही न्याय किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और वचन हम 11 को पढ़ते हैं। फिर मैंने एक के बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको और जो उस पर बैठा था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को लिखा है, जिंदा नहीं। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। एक बहुत ही अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो। मृत्यु के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा होना, पुत्र यीशु के सामने खड़ा होना, जीवित सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने खड़ा होना कितना भयानक बात हो सकता है। सो क्यों ना हम मन फिराकर उद्धार पाकर परमेश्वर की इच्छा में जीना शुरू कर दें। प्रभु यही तो चाहता है। सो मेरे प्रियो, लिखा है कि सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर और एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मरे हुओं का न्याय, इसका मतलब सबका न्याय होगा। जो मर जाएंगे मेरे प्रियो, उसका न्याय होना निश्चित है। हमने इब्रानी में पढ़ा मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। परमेश्वर ने ठहरा दिया है ये समय को, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इसीलिए वचन में लिखा है यहोवा का भय माने और बुराई से दूर रहें। प्रभु की महिमा हो, प्रेज द लॉर्ड। सो धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस अद्भुत वचन के लिए, प्रकाशन के लिए मेरे प्रियो, कि आज परमेश्वर ने जो वचन दिया हमारे जीवन के लिए बहुत आशीष है। और लिखा है देखो, और मरे जो है खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें खोली गई, फिर और एक पुस्तक खोली गई। पुस्तकें जो है उसमें हमारा काम होगा, और पुस्तक में हो सके जो है पुस्तकें जो लिखा हुआ है मेरे प्रियो, ये बहुत सारे पुस्तक होंगे जिसमें हमारे काम लिखे गए होंगे। जी हाँ, परंतु जो पुस्तक खोली गई लिखा है, प्रभु की स्तुति हो, अर्थात जीवन की पुस्तक, इसमें हमारा नाम रहेगा
और पुस्तकें जो है उसमें हमारे काम का लिस्ट होगा, हमने कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया, इन सारे विषय का हिसाब जो है लिखा जा रहा है। पुस्तकें, प्रभु की स्तुति हो, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उस पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। इसका मतलब जितने भी समुद्र में मरे हैं, जितने भी अधोलोक में हैं, इन सब को यीशु मसीह बाहर लाएंगे अपने सामर्थ के द्वारा, और अपने अपने डेड बॉडी को पहनाएंगे जो कब्रिस्तान में होगा। 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल कब्र में रहेंगे, उन शरीर को पहनाएगा और सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और सारे जो बुराई किए थे के कामों का न्याय उस समय उनका किया जाएगा। और लिखा है, मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए। यहाँ की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कितना भयानक जगह है यह। न्याय सिंहासन के बाद में परमानेंट आग की झील में डाल दिए जाएंगे। जो अधोलोक में अभी जो आत्मा प्राण है, पापियों का जो आत्मा और प्राण अधोलोक में है, उनको 1000 साल के बाद प्रभु बाहर ले आएगा, बाहर लाएगा और उनको शरीर को पहनाएगा। उसके बाद उनका न्याय किया जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, उसके बाद उनको हमेशा हमेशा के लिए आग की झील में, अर्थात पूरे अधोलोक आग की झील में बदल जाएगा। अभी आग का झील को परमेश्वर नहीं बनाया है, वहाँ नहीं डाला है अभी अधोलोक को। उस समय ये समा जाएगा आग की झील में। हे प्रभु तेरी स्तुति हो। इसलिए प्रकाशित वाक्य 20 का 5 में हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठें। यह तो पहला पुनरुत्थान है। हालेलुया। रैप्चर होंगे, रैप्चर में मसीह लोगों का पुनरुत्थान है। उसके बाद 1000 साल के बाद में पापियों का पुनरुत्थान होगा, और इनका तो सजा होने के लिए जी उठेंगे, ना कि स्वर्ग जाने के लिए। सो मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद दें। आज हम प्रभु में हैं और हमारा यीशु मसीह आने वाला है। सो मेरे प्रियो, जबकि न्याय सिंहासन से हमें गुजरना है, सो हम क्यों ना अच्छे काम करें और बुरे कामों को छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमारे कामों के अनुसार न्याय किया जाएगा, कि उद्धार पाने के बाद हम कितने अच्छे काम कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए। सो मेरे प्रियो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस समय के लिए। और सचमुच में इस समय आपसे कहना चाहता हूँ, जो इस समय यूट्यूब पर आप प्रोग्राम को देख रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटी जो बने हुए हैं आप, सच में प्रभु उम्मीद रखता है कि हम जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो तो हमारे जीवन में भले काम हो, अच्छे काम करके जाएं, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर हमें अच्छे रिजल्ट से हमें स्वागत करेंगे स्वर्ग में। हालेलुया। सारे बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। यदि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर जो है आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और बहुत से बहुत लोग इस प्रोग्राम को देख पाएँ और हर एक का जीवन बचाया जाए मेरे प्रियो। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे हम लोग। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके निकट आते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते इस समय हर एक मेरे भाई बहनों के लिए, माता पिता के लिए, जो इस समय यूट्यूब पर प्रभु आपके वचन प्रोग्राम को देख रहे हैं परमेश्वर, इस समय उनसे बातचीत कर रहे खुदा। आज हमारे प्रश्न उनके जीवन में यदि कोई बुराई के काम है, बुरी आदतें हैं प्रभु, आज उनके जीवन में आपकी छुटकारा को हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में, ताकि उनका जीवन सिद्ध हो जाए परमेश्वर पिता, और अच्छे और भले कामों में लगे, ताकि उस काम के अनुसार हमारा न्याय हो और अच्छे प्रतिफल हमें मिले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पिता धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।